My dear children, I am very happy to teach about the different kinds of images formed by concave mirror of an object which are placed at different places. आज की वीडियो में मैं आपसे बताने के लिए बहुत उत्सुक हूँ और बहुत खुश हूँ कि आज मैं कनकेव मिरर में वस्तुओं का इमेज हम बताने जा रहे हैं। हम ये बताएंगे कनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट को रखा जाता है अलग अलग प्लेस पर और उसका इमेज का साइज, इमेज का नेचर अलग अलग होता है। इसमें सर्वप्रथम मैं कनकेव मिरर में ये जो इमेज बताने जा रहा हूँ, इसमें 6 तरह का 6 काइंड्स ऑफ इमेज फॉर्म होते हैं। वो कैसे होते हैं पहले मैं एक फिगर के द्वारा दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने जो फिगर बनाया है कनकेव मिरर का, उसमें ये दिखलाया है ऑब्जेक्ट को एरो के द्वारा, देख रहे हैं ये there are 6 places where the object is placed and the nature of the image, size of the image, position of the image are dependent it depends on the position of the object. First of all देखिए पहले मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है P और F के बीच में, एक पोजीशन ये हुआ। इसका हम अभी बताएंगे इसका इमेज कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या नेचर होगा। फिर दूसरा पोजीशन बन रहा है, फोकस पर रखेंगे तब क्या होगा, दूसरा पोजीशन। तीसरा बन रहा है फोकस और C के बीच रखेंगे। यानी हम जो है ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर से डिस्टेंस दूर हटाते जा रहे हैं। अब अगला पोजीशन कहाँ होगा, एट द सेंटर होगा। और लास्ट सेंटर के बाद फिर एक और है बियॉन्ड द सेंटर C, यानी एक ये होगा C से बाहर, और एक होगा सबसे लास्ट इन्फिनाइट। तो 1 2 3 4 5 6 इस छठा पर हमने इमेज, इसका ऑब्जेक्ट का जो साइज है, ये ऑब्जेक्ट को नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट लास्ट में उसको नहीं दिखाया जाता है। तो हमने अभी आपसे ये कहा कि वस्तु को, ऑब्जेक्ट को हम 6 जगह 6 प्लेस पर रख रहे हैं। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार रख रहे हैं फोकस के अंदर, दूसरा बार रख रहे हैं फोकस पर, तीसरा रख रहे हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, चौथा रख रहे हैं एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पांचवा रख रहे हैं बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड लास्ट में इन्फिनाइट। ये इसमें लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, पहला। दूसरा लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। तीसरा लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। चौथा लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। पांचवा लिखा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड, इसके बाहर, यानी इन्फिनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रख रहे हैं। और लास्ट में लिखे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनाइट। अब इसमें हाउ कैन वी ड्रॉ इमेज फॉर्म बाय द कनकेव मिरर, उस केस में मैं अभी जो दिखाने जा रहा हूँ एक एक करके मैं डायग्राम बनाऊंगा, आप गौर से ठीक से समझेंगे, देखेंगे। फर्स्ट केस में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल इन द कनकेव मिरर, उसका देखिए क्या होता है। When object is placed between focus, ये है हमारा फोकस, ठीक है, एंड पोल। हमने ये जो अभी ऑब्जेक्ट को दिखलाया है AB के रूप में दिखलाया है। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट को हम लोग एरो के रूप में देखेंगे, ये ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस यहाँ पर हमने
वस्तु को सी और एफ के बीच रखा था, जिसमें इमेज का पोजीशन देख रहे हो बियॉन्ड द सी। ठीक है, हमने लिख दिया है बियॉन्ड द सी। साइज देखिए, साइज आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, इससे लिखेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा देखिए नेचर देखिए, रियल एंड इन्वर्टेड, फिर से देख लीजिए। इस कंडीशन में हमने अभी सी से बाहर रखा, पहले रखा था एफ के अंदर, फिर दूसरा एफ रखा, फिर एफ और सी के बीच रखा, एफ और सी के बीच अभी रखा है, जिसमें हमने ए बी को डिनोट किया है ऑब्जेक्ट का साइज से, ऑब्जेक्ट को, जिसमें यहाँ से डी पर ये टकरा रहा है, जिसमें टकराने के बाद एफ से होते हुए पास कर रही है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा रिफ्लेक्टेड रे हमने लिया है जो इंसिडेंट रे एफ से होते हुए जा रही है, मान लीजिए ई पर यहाँ पर टकराया, ये जब फोकस से रे जाती है, इनसे जाती है, तो रिटर्न होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, यानी ये एफ से जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब देखिए ये एक रिफ्लेक्टेड रे और दूसरा रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर मिलेगी, देखिए ये पर बी डैश पर मिल रहा है और हमारा इमेज ए डैश बी डैश बन रहा है। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ये तीनों जो है इमेज के लिए मैंने लिखा है, इमेज शॉर्ट में लिखा है कि इमेज बियॉन्ड द सी, सी से बाहर बना पोजीशन। साइज क्या देखा, तो साइज देख रहे हैं ऑब्जेक्ट से बड़ा है। नेचर क्या देख रहे हैं, तो रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखिएगा, जैसे ही सी के अंदर आएगा तो सी से बाहर बनेगा। अब मैं चौथा पोजीशन देने जा रहा हूं, एट द सी। यहां लिखेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए क्या हो रहा है, यहां देखिए ये एफ है, ये सी है, आप सी पर रख रहे हो ऑब्जेक्ट को, यहाँ से ले लीजिए, ये एफ से होते हुए जाएगी, दूसरा ले लीजिएगा एफ से ले लीजिए, यहाँ पर देखिए ए बी था, यहाँ पर देखिए बी डैस्ट ए डैस्ट बन रहा है, एट सी, सी पर आप लिए। यहाँ पर देखिए इस प्रिंसिपल, ये जो ऑब्जेक्ट आपने ए बी लिया है, ए बी से एक रे निकल रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहे हैं, जो रिटर्न होने के बाद फोकस से जा रही है। आप जानते हो नियम, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आती है, रिटर्न होने के बाद फोकस से पास करती है। दूसरा रे ले रहे हैं, फोकस से ही ले रहे हैं, फोकस से जाने वाली देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। यानी आप देख रहे हो सी पर ए बी और बी डैश ए डैश भी सी पर ही बन रहा है, जहाँ पर वस्तु आप रखे हो वहीं पर बन रहा है। ठीक है, इसमें लिखिए, पहले लिखिए पोजीशन, पोजीशन में आपने क्या देखा, आपने एट सी किया है तो यहाँ पर भी इमेज एट सी पर ही बनेगा, एट सी। साइज देखिए, साइज आप देखिए दोनों का साइज सेम है, तो यहाँ लिखेंगे सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा देखिए नेचर, देखिए नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे दिखाई दे रहा है, एरो नीचे है, रियल एंड इन्वर्टेड। यानी एक ऐसा पोजीशन है कनके मिरर के सामने जहाँ पर वस्तु को हम सी, यानी जहाँ पर वस्तु को रखा जाता है, इमेज का भी पोजीशन वही होता है, वह पोजीशन है सी, और यहाँ पर सेम साइज होता है। प्रश्न पूछेगा
डायरेक्ट रे डायग्राम नहीं करने के लिए देगा, ड्रॉ ए रे डायग्राम इन विच द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बस ये दे देगा। आपको स्वयं सोच करके बनाना पड़ेगा कि हम वस्तु कहाँ रखेंगे। तो साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। इसका यही आप रे डायग्राम बनाएंगे। नेक्स्ट मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। अब हम सी से बाहर करने जा रहे हैं। देख रहे हैं धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को आप मिरर से हटाते दूर हटाते चले जा रहे हैं और जो इमेज बनते जा रहा है वो नज़दीक होते जा रहा है। यानी फार्दर द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर नियर द इमेज। अब मैं सी पर रखा तो वहाँ पर सेम बन गया, सेम डिस्टेंस पर आया। अब सी से बाहर निकाल कर दिखाते हैं। यहाँ लिखेंगे प्लेस्ड बियॉन्ड द सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये देखिए क्या होता है। ये एफ है, ये सी है और सी से आप बाहर रखने जा रहे हो। ठीक है, आप सी के बाहर रखिए। ए भी ले लीजिए, इसे एक रे खींच दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल खींचिए, जो आपके कहाँ से जाएगा, एफ से जाएगा। एफ से निकाल दीजिए इसको। ठीक है, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले लीजिए। देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल AD आपने लिया है, AD, जो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से देखिए रिटर्न हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड रे बना। दूसरा परपेंडिकुलर ले रहे हो, यानी सी से जो जा रही है ये नॉर्मली परपेंडिकुलरली लौट जाएगी अपने ही रास्ते में। सी से जाने वाली रे अपने ही पाथ पर लौटती है। ये आपको हम पहले ऑलरेडी वीडियो में बनाकर बताए हैं। अब देखिए हमने ये भी बताया है, बार बार बताया है कि जहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे को क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, मिलेगा, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। देखिए इमेज यहाँ बन रहा है आपका। यहाँ पर ये जो बन रहा है यह इन्वर्टेड हो रहा है, यानी बी ऊपर कर दीजिए, ये नीचे कर दीजिए। इसमें आप अब इमेज के बारे में लिखिए। इमेज पहला आप लिखिएगा, वही पोजीशन बोलिए कहाँ है, पोजीशन है सी से बाहर, तो बियॉन्ड द सी देख लीजिए, बियॉन्ड द सी। साइज देखिए, साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, साइज हो गया। तीसरा नेचर देखिए, नेचर में आप क्या देख रहे हो, ये इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है। एरो आप देख रहे हो, ये नीचे है। नेचर हो गया ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज, ये हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, हमने ये 5वां पोजीशन लिखा था। अब लास्ट पोजीशन बचा है, जब इमेज वस्तु को हम इनफिनाइट पर रखेंगे। तो इसको हम अब मिटा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद मैं इसको मिटा रहा हूँ। When object is placed at infinite, देखिए इन्फिनाइट का मतलब होता है many far distance from the many meters distance from the mirror। ठीक है, उसको हम लोग इन्फिनाइट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ से मान लीजिए विंडो का बन रहा है मिरर से, या किसी पेड़ का बन रहा है, ये सब इन्फिनाइट में आता है। ठीक है, जो बैक बेंच पर लोग बैठे हुए हैं, दैट इज द इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट का देखिए क्या होता है,
एक रे आई, ये रे गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस के हम पैरेलल ले रहे हैं, आपस में पैरेलल हैं। ये रिटर्न होने के बाद एक पॉइंट पर मिलता हुआ दिखाई देगा। ये जो रे आ रही है इन्फिनाइट से आ रही है और बन कहाँ रहा है, फोकस पे बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हाईली डिमिनिश्ड होते हैं, बहुत पॉइंट के लाइक होते हैं, रियल इन्वर्टेड होते हैं। इसको तीनों चीज़ लिख लीजिए। इसमें पोजीशन लिखिए, पोजीशन में होगा, पोजीशन में लिखिए। पोजीशन में आप देख रहे हो, पोजीशन में कहाँ है, एट फोकस। यहाँ देखिए इन्फिनाइट पर रखे हुए हैं, कहाँ बन रहा है, फोकस बन रहा है। इसके पहले आप याद कीजिए फोकस पर रखे थे तो इन्फिनाइट पर बना था। पोजीशन देखिए, साइज देखिए, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है। और नेचर देखिए, रियल एंड इनवर्टेड। मैं अभी जो कनके मिरर का केस था जिसमें आपने देखा कि वस्तु को अलग अलग प्लेस पर रखा तो तीन चीज़ में परिवर्तन आपने देखा। इमेज का पोजीशन चेंज कर गया, उसका साइज में चेंज आ गया और उसका नेचर बदल गया। उसमें आपने ये भी देखा कि जैसे जैसे यू गो द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, then the size of the image will be smaller and smaller, and when you go the image object is placed at the infinite, then it will be highly diminished. जब आपने फोकस के अंदर रखा था, इस कंडीशन में एक ही ऐसा कंडीशन है जब हम वस्तु को कनके मिरर के फोकस के अंदर रखते हैं तो इमेज जो होता है वह वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है और लार्जर देन ऑब्जेक्ट होता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। इसके बाद जो 5 केस हैं, जब आप फोकस पर रखते हो तो वस्तु का इमेज कहाँ देखो इन्फिनाइट पर बनता है, साइज क्या होता है, हाईली लार्ज हो जाता है, और नेचर क्या होता है, तो अब यहाँ से रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं। फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हो, फोकस के आगे ले जाते हो तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। उस केस में हमने क्या देखा कि देखो इमेज जैसे मैंने बोला ऑब्जेक्ट जैसे जैसे दूर करते जाएंगे इमेज का साइज छोटा होते जाएगा। फोकस पर रखा था तो हाईली इनलार्ज था, अब जब हम फोकस और सी के बीच रखेंगे तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज का साइज बड़ा ही रहेगा लेकिन हाईली इनलार्ज नहीं होगा। और जैसे जैसे दूर रखते जाएं, अब लेते जाइएगा ऑब्जेक्ट तो इमेज का पोजीशन नज़दीक होते जाएगा। एफ पर रखे थे तो इन्फिनाइट पर बना, एफ और सी के बीच रखे अब थोड़ा सा सी के नज़दीक आया, यानी बियॉन्ड द सी उसको हम कर रहे हैं। फिर थोड़ा आगे बढ़ाइए, जब वस्तु को हमने ये आपको इसका निष्कर्ष बता रहे हैं, जब सी पर रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो क्या देखा कि पोजीशन ऑफ द इमेज सेंटर पर ही आ गया, साइज भी सेम हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड हुआ। जैसे हम सी से बाहर गए बियॉन्ड द सी, अब देखिए पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हुआ, तो सी और एफ के बीच आ गया। साइज में क्या देखा चेंज, तो छोटा हो गया, रियल इन्वर्टेड हुआ। जैसे ही हम उसको जब हम एट द इन्फिनाइट पर गया तो फोकस पर आ गया इमेज। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं इमेज ऑब्जेक्ट को, जैसे जैसे हम मिरर से दूर हटाते जाते हैं इमेज नज़दीक होते जाता है। जैसे जैसे दूर होते जाते हैं साइज ऑफ द इमेज छोटा होते जाता है। ठीक है, ये दो निष्कर्ष पर पहुंचा और ये निष्कर्ष पर यह भी देखा कि जो हमारा इमेज है उसका पोजीशन बदल रहा है, उसका साइज बदल रहा है। आगे इसके बारे में हम जब मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे और बहुत सारी बातें बताएंगे तो इसमें हमको बताना होगा। आज की वीडियो में थोड़ा सा मैं अब यूज बता देता हूँ इस कनकेव मिरर के बारे में, जो इतना हमने अभी पढ़ा, रे डायग्राम बनाया। कनकेव मिरर का उपयोग हम लोग दाढ़ी शेविंग करने में होता है।
आपने अभी देखा कि जब वस्तु को जब हम फोकस के अंदर रखा तो ठीक है, तो हमारा वर्चुअल इमेज बना, बड़ा बना, तो दाढ़ी बनाने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। डेंटिस्ट डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पेशेंट को देखते हैं, दांत को देखते हैं, उनको दांत का जो बीच में गैप है या और है वो बड़ा रूप में दिखाई देता है, ठीक है। उसी तरह से इस कनकेव मिरर का उपयोग सोलर कुकर में, सोलर फर्नेस में होता है। उसमें इसका हम रे को एक जगह केंद्रित करते हैं ताकि उसका हीट बढ़ता है। कनकेव मिरर का उपयोग टॉर्च में होता है। कनकेव मिरर का उपयोग आप जो देख रहे हो ये डिश एंटीना में होता है। तो इस कनकेव मिरर का उपयोग, यूजेज ऑफ द कनकेव मिरर, ठीक है, इसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ। आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसका यूज लिख देता हूँ। यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, फर्स्ट पॉइंट मैंने दिया है, कनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज सेविंग मिरर्स। हम लोग अभी बताया कि जब हम फोकस के अंदर अपने फेस को रखते हैं तो हमारा फेस का साइज बड़ा हो जाता है, हमारा जो सेविंग में जो हमारा बियर है वो बड़ा दिखाई देता है, आराम से हम सेविंग करते हैं। दूसरा, इट इज़ यूज बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द पेशेंट्स टीथ जो है। जैसे जो डॉक्टर लोग इसका उपयोग करते हैं कनकेव मिरर का, वो दांत में जो प्रॉब्लम है, कहीं कैविटी है, जो भी है उसको चेक करने में इसका उपयोग, इसका यूज लेते हैं। तीसरा है, इट इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेज, व्हीकल्स हेडलाइट्स एंड सर्च लाइट। आपकी गाड़ी का जो हेडलाइट है उसमें कनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है, और टॉर्च में इसका उपयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। डिश एंटीना में इसका उपयोग करते हैं। फिर इसका उपयोग डॉक्टर्स हेड मिरर में उसको लेकर के उसका जो बीम है उसको देख करके उसका ट्रीटमेंट करते हैं। लास्ट में हमने दिया है, इट इज़ यूज इन द सोलर एनर्जी, सोलर कुकर, सोलर सेल। सोलर कुकर में हीट को कंजर्व करने के लिए, हीट को बढ़ाने, रेज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपसे ये बताया, इसके पहले जो बताया था कि कौन सा रे कहाँ से कैसा रे आएगा, उसका रे फिर रिटर्निंग कैसा होगा। आज की वीडियो में बताया, उसका यूज किया कि हमने उस रूल को, जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसमें उस रे का, जो रे मान ली प्रिंसिपल एक्सिस से आती है तो फोकस से जाती है, जो फोकस से आती है फिर पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस की, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से सी से जाती है उसी पर टर्निंग होती है, या जो पोल पर से आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस का उसका परपेंडिकुलर होता है और सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। तो उसका उपयोग हमने इमेज के फॉर्मेशन में देखा कि किसी भी इमेज को बनाने के लिए हमने मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे का उपयोग किया। खास करके स्पेशली जो मैं बार बार लिया वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया था, जो फोकस से रिटर्न हुआ रिफ्लेक्टेड रूप में। कभी हमने क्या किया कि फोकस से उसको पास करा करके हमने फिर उसको पैरेलल ले करके उसका प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल हुआ, जिसमें कि इमेज का फॉर्मेशन हुआ। कभी यूज किया सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूसरा रे को। तो इस निष्कर्ष में हमने पहुंचा कि इमेज का जो फॉर्मेशन होता है हमेशा 2 रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर मिलती है वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। इसमें यह भी देखा कि हमारे कनकेव मिरर में इमेज सभी तरह के बनते हैं, वस्तु के साइज के बराबर, वस्तु के साइज से छोटा, वस्तु के साइज से बड़ा, कभी वर्चुअल इमेज बना, रियल इमेज बना। तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन, साइज ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, ये सारे निर्भर करते हैं कि आप वस्तु को, ऑब्जेक्ट को कनकेव मिरर के सामने कहाँ पर रखते हो। और लास्ट में मैंने इसमें देखा कि इसका उपयोग बड़े पैमाने पर हम लोग करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं अब साइन कन्वेंशन के बारे में बताऊंगा, और साइन कन्वेंशन के साथ साथ फिर कन्वेक्स मिरर के बारे में बताऊंगा कि उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा। ये नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। आपने इतना पेशेंस आप बढ़िया से देखा, इससे आप लाभ लेते रहिए। इसमें विभिन्न तरह का आप गौर से इसको
सुनिए, पढ़िए, समझिए। सारे आपको 1 नंबर का क्वेश्चन अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा चीज़ मैंने इसे बता दिया है। केवल आपको गहराई से इसको अध्ययन करना है, सुनना है और इसका लाभ लेना है। और मैं इसके साथ आपको धन्यवाद फिर से दे रहा हूँ। फिर अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करेंगे।